बूढ़े माता पिता को घर से निकालने वाले माता अपने ही भक्त पर बरसा महादेव का क्रोध। देखने वाले भी रह गए दंग। ये कहानी है उत्तराखंड के गंगा नदी से लगे गांव श्यामपुर में रहने वाले महादेव का परम भक्त मनोज की। मनोज महादेव के प्रति सच्ची निष्ठा रखा करता था। वो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी किया करता। माता पिता की सेवा करना, गरीबों की मदद करना, साथ ही महादेव की सच्चे मन से आराधना करना मनोज का मुख्य धर्म था। अपने अच्छे कार्यों के कारण महादेव की मनोज पर असीम कृपा बनी हुई थी। उसे कभी भी किसी तरह की परेशानी नहीं हुआ करती थी। जब कोई तकलीफ हुआ भी करती तो वो उस परेशानी को महादेव के सामने कहा करता। उसकी सभी तकलीफ दूर हो जाया करती। मनोज के जीवन में सब कुछ सुखद रूप से व्यतीत हो रहा था। कुछ दिनों बाद मनोज का विवाह पास के ही गांव की शालू नाम की लड़की से हुआ। विवाह के कुछ समय बाद तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, परंतु धीरे धीरे मनोज का व्यवहार बदलने लगा। माता पिता से बेरुखी बढ़ने लगी। साथ ही महादेव को जैसे मनोज भूल ही चुका था। माता पिता कुछ कहते तो वो उन पर चिल्लाकर टूट पड़ता। माता पिता ने भी अपनी बुरी किस्मत मानकर मनोज से कुछ भी कहना बंद कर दिया। एक दिन मनोज का तबादला श्यामपुर से ही हरिद्वार में हो गया। घर आकर उसने ये बात अपनी पत्नी शालू को बताई कि परसों हमें निकलना है। माँ और बाप को बोल दो तैयार रहे, अपना सारा सामान पैक कर ले। इस पर पत्नी ने कहा, उनकी वहाँ क्या जरूरत, इस बुढ़ापे में कहाँ बड़े शहर में जाएंगे, उनको यही छोड़ दो। मनोज अपनी पत्नी की बातों में आ गया और अपने माता पिता को छोड़कर जाने के लिए तैयार हो गया। जिस दिन मनोज और शालू जाने लगे, माता ने पूछा भी, कहाँ जा रहे हो? तो मनोज ने कहा, हम सदा के लिए हरिद्वार जा रहे हैं। माता कुछ कहती उससे पहले मनोज ने बोला कि वहाँ दोनों के कोई जरूरत नहीं है, यही रहो और वहाँ से कुछ पैसे भिजवा दूंगा, आपका काम चल जाएगा। माता ने बहुत कहा कि हम यहाँ क्या करेंगे, पर मनोज ने उनकी एक न सुनी और वहाँ से अपनी पत्नी के साथ चला गया। माता पिता यहाँ परेशान रहने लगे, परंतु वो विवश थे, कर भी क्या सकते थे। मनोज और उसकी पत्नी शालू सुकून भरा जीवन व्यतीत कर रहे थे। कुछ ही दिनों बाद उन्हें एक पुत्र की भी प्राप्ति हुई। वो दोनों अत्यंत प्रसन्न थे। फिर एक रोज मनोज दफ्तर की किसी महत्वपूर्ण बैठक में था। तब उसकी माता का फोन आया कि तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, तुम जल्दी आ जाओ। जिस पर मनोज ने बहुत काम में व्यस्त हूँ, आप लोग अपना खुद देख लो बोलकर फोन काट दिया। माता पिता पूरी तरह से टूट गए। रात को मनोज जब घर पहुंचा तो उसे पता चला कि मात्र 6 महीने के पुत्र की भी तबीयत बिगड़ गई है। वो उसे अस्पताल ले जाने लगा, पर रास्ते में कोई साधन नहीं मिल रहा था। वो दर दर भटकने लगा और बड़ी मुश्किल से अस्पताल पहुंचा, पर वहाँ कोई डॉक्टर नहीं मिला। तब वो दूसरे अस्पताल पहुँचा तो डॉक्टर ने बोल दिया कि इस बालक की तबीयत ज्यादा बिगड़ चुकी है, आप इसे ले जाए, अब तो महादेव ही कुछ कर सकते हैं। मनोज अपनी पत्नी के साथ घर पहुँचा तो देखा घर में चोरी हो चुकी है, सारा घर उल्टा पुल्टा है। वो सर पकड़कर रोने लगा। तब उसे डॉक्टर की कही बात याद आई कि महादेव ही कुछ कर सकते हैं। वो भागकर पास के शिव मंदिर पहुँचा और अपनी की गई सारी गलतियों की माफी मांगी और फिर अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर वापस माता पिता के पास पहुंचा और उनसे भी माफी मांगी और पिताजी को अस्पताल लेकर गया। धीरे धीरे पिताजी की तबीयत ठीक होने लगी और उसी अस्पताल में उसके पुत्र का भी इलाज हो गया। फिर अगले दिन मनोज से शालू ने पूछा कि ऐसा क्या हुआ जो आप सब कुछ छोड़कर वापस आ गए? तब मनोज बोला कि शादी से पहले मैं सदा माता पिता की सेवा और महादेव की पूजा किया करता था और मेरे जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई परही नहीं आई, परंतु जैसे ही मैंने माता पिता को छोड़ा और महादेव से रिश्ता तोड़ा, मेरे ऊपर मुसीबतों का पहाड़ ही टूट पड़ा। ये सब कुछ और नहीं, स्वयं महादेव ने मुझे सही मार्ग लाने के लिए किया है। फिर मनोज और शालू दोनों ने महादेव से अपने किए की माफी मांगी और अपने माता पिता के साथ रहने लगे। तो इस प्रकार महादेव ने अपने भक्त को सही मार्ग प्रदर्शित किया।